सेविंग चैलेंज क्या होता है? सेविंग चैलेंज ये होता है जिसमें हम अपने आप को एक चैलेंज देते हैं कि हम इतने पैसे क्या 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए या 6 महीने के लिए बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते। और अगर हम उस चैलेंज पे खरे उतरते हैं तो हमें और आगे मतलब इंकरेजमेंट मिलता है कि हम और भी पैसे जमा कर सकते हैं। तो सेविंग चैलेंज यही है, पैसे तो बचाने हैं लेकिन अपने आप को एक चैलेंज देना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपके लिए एक सेविंग चैलेंज बनाया है। देखिए, बात यहाँ पे ये है कि ये साल अब खत्म होने वाला है, मात्र कुछ दिन रह गए हैं इस साल को खत्म होने में और उसके बाद नया साल स्टार्ट होता है। और नया साल में हम तरह तरह के रेजोल्यूशन बनाते हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हम इतने पैसे सेव कर लेंगे तो हम अपने घर में ये काम कर लें। कुछ लोग तो बनाते ही हैं। तो यहाँ पे कहना ये है कि हमारा तो एकमात्र एक ही रिजोल्यूशन होता है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाएं। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा पैसे में बहुत लोगों का अमाउंट भी निर्धारित होता है कि हमें 10,000 रुपये इस साल बचा लेने हैं तो हमें 5,000 रुपये इस साल बचाना है। डिपेंड करता है सबके रिक्वायरमेंट पे, सबके सैलरी पे। तो आज के वीडियो में मैं एक नया सेविंग चैलेंज लेके आई हूँ और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप सेविंग चैलेंज जो है उसको क्यों नहीं दे रही हैं, बहुत दिन हो गए हैं आपका सेविंग चैलेंज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, घर के कुछ काम आ गए थे और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी आ जाती हैं जिसमें इंसान उसी जिम्मेदारी के बारे में सोचता है, वही काम करता है। इस वजह से ना ही मैंने आप लोगों को लगभग 6 महीने से कोई सेविंग चैलेंज दिया, ना ही मैंने कैश एनवेलप जो करती थी मैं वो भी कैश एनवेलप स्टफिंग नहीं किया है। उसका रीज़न ये है, व्यस्तता बढ़ गई थी। लेकिन अब कोशिश है कि वीडियो भी रेगुलर जाए और मेरा जो सेविंग चैलेंज है वो भी आपको हर महीने ज़रूर मिले। इसलिए आज मैं बहुत दिनों के बाद ये सेविंग चैलेंज लेके आई हूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम ये सेविंग चैलेंज कर रहे हैं, ये सेविंग चैलेंज हम स्टार्ट करेंगे 1 दिसंबर से। ये दिसंबर का सेविंग चैलेंज है और ये बहुत रिक्वेस्ट थी कि सेविंग चैलेंज ऐसा आए जिसमें मतलब ऐसा अमाउंट उसमें लिया जाए जो बहुत फील ही ना हो हमें कि हम कुछ बचत कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो स्टार्टिंग मैंने की है वो 10 रुपये से की है और ये 10 जो है वो 20 और 30 मतलब कि 3 यहाँ पे हमने नंबर्स लिए हैं, जो 3 नंबर्स में हमें अपना जो ये सेविंग है वो स्टार्ट करना है। और इसमें क्या है कि जैसे पहले दिन अगर हम डे 1 को 10 जमा कर रहे हैं और सेकंड डे 20 और थर्ड डे जो है वो 30, मतलब कि 3 दिसंबर तक हमारे पास टोटल रुपए जो है वो हमारे हो जाएंगे 60 रुपीज़। ऐसे करके हमें करनी है, ठीक है। बीच में हमने जो है अपना मतलब टोटलिंग भी करना है, क्योंकि टोटलिंग करने से ये रहता है ना कि क्लियर होता है कि अभी तक कितने पैसे आ गए। दोस्तों देखिए, ये जो अमाउंट है ये बहुत कम अमाउंट है और इतना अमाउंट 10 रुपये तो हर इंसान, इवन इफ एक स्टूडेंट्स भी आराम से जमा कर सकता है कि वो 10 रुपये कैसे, उसको कहाँ से निकालना है। ये लगता है जैसे कि मान लीजिए हम 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ रखते हैं तो एक बार सोचने में लगता है कि इतना रुपया कहाँ से आएगा, लेकिन 10-20 रुपए जमा करने में कोई भी मतलब मुश्किल नहीं आती है। तो यहाँ पे फर्स्ट डे अगर हमने 10 रुपये जमा किए हैं तो सेकेंड डे जो है वो हमारा 20 रुपीज़, थर्ड डे 30, अगेन हमारा फोर्थ डे जो है वो 10 रुपये होगा। और अगर 10 रुपये नहीं होता है, मान लीजिए हमारे पास पैसे आ जाते हैं, तो हम 30 भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमारे पास पैसे सबमिट होने स्टार्ट होंगे, हम साथ के साथ यहाँ पे अपना ये ऐसे साइन भी करते जाएंगे कि इतने पैसे हमने कर लिए हैं। मान लीजिए 10 और 20 के बाद सीधे हमारे पास 30 रुपीज़ आते हैं, फिर अगेन 30 आते हैं। तो ये अगर हमने टिक किया तो इसके बाद इसको टिक करेंगे, मतलब इधर नहीं करेंगे। जो जो टिक करते जाएंगे तो ये हमें कन्फर्म होगा कि इतना अमाउंट हमने अपने इन्वेलप में
में, अपने पर्स में या अपने गुल्लक में हमने सबमिट कर दिए हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमें पता रहता है कि रेस्ट इतना है तो इतना हमें जमा करना है। ऐसे ही अगर हम क्लियर करते हैं तो मान ली तो हमारा मतलब हम उसको टोटल 15 डेज के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टोटल जो है वो 300 रुपीज़ हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, अभी फिर से एक बात आ रही है कि अगर देखा जाए तो 500 रुपये या 1000 रुपये कुछ लोगों के लिए कोई मतलब ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, लेकिन ये जो सेविंग है ना, ये सेविंग ऐसे इजी वे में बताया गया है कि आपको फील ना हो कि आप कुछ पैसे जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे 300 रुपीज़ 15 डे के बाद जमा हो जा रहा है। कैसे जमा हो रहा है आप क्लियर समझ रहे होगे। अगेन जो है हमें जो हमारा मतलब 16वें दिन जो हम स्टार्ट करेंगे तो वो फिर से वैसे ही 10, 20, 30 और जितना पैसा हमारा जमा होता जाएगा वो हमारा होगा हम उसको टिक करते जाएंगे और फिर से 50, 100, 150 ऐसे करके। तो टोटल अगर देखा जाए दोस्तों तो इस मंथ में हमने मतलब 600 रुपीज़ हमारा जमा हो जाता है। ये एक सेविंग चैलेंज है तो ये हम कर सकते हैं इजीली। और अगर आप 600 की जगह पे 700 जमा कर देते हैं, चूँकि मैंने ये 30 डेज़ के अकॉर्डिंग किया है और दिसंबर में 31 डे होता है, 31 दिन होते हैं, तो एक दिन जो बच रहा है उस दिन अगर आप मान लीजिए आपका 150 रुपये ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको भी सबमिट कर सकते हैं। और ये पैसा जो है हमारा, ये पैसा एक 600 रुपये जमा हो जाएगा। 600 रुपये फिर से मैंने कहना है कि 600 रुपये बहुत कम पैसा है। इवन इफ घर में भी अगर कुछ भी काम होता है तो हम बहुत, मैं बार बार ऐसा इसलिए कह रही हूँ ना क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट ऐसे भी आते हैं कि 500 रुपये का क्या है, 500 रुपये तो आजकल एक दिन में खर्च होता है। हाँ खर्च होता है, लेकिन मैंने कहा ना कि जहाँ आपके 200 रुपये आपको पर पॉकेट मनी मिलता है, पर डे मिलता है, तो वो जो पॉकेट मनी है उससे भी हमने सबसे कम पैसा, जो सबसे कम अमाउंट होता है, उसको इसमें सबमिट किया है। दोस्तों ये सेविंग चैलेंज मतलब एक ऐसा चैलेंज होता है जिसमें हम अपने पैसे भी जमा कर लें, हम अपने आप को एक चुनौती दे सकते हैं कि क्या हम इतने पैसे बचा सकते हैं। तो इस सेविंग चैलेंज को एक बार आप लोग कंप्लीट कीजिए। अच्छा, इसके साथ ही मैं नए साल के लिए 52 वीक चैलेंज भी लाने वाली हूँ और वो 52 वीक चैलेंज जो है वो बहुत ही ईजी वे में है और हाँ उसमें भी छोटा अमाउंट ही लिया गया है। 52 वीक चैलेंज इससे पहले भी मैंने मतलब अपलोड किया था और उस वीडियो को आप लोगों ने देखा। और जहाँ तक कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी सेविंग चैलेंज मैं जब तक अपने आप पे इम्प्लीमेंट नहीं करती हूँ तब तक मैं आप लोगों को नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने सेविंग कर ली तो इट मीन्स कोई भी कर सकता है और मैं बहुत मतलब छोटे अमाउंट से सेविंग करती हूँ। दोस्तों इसके साथ मेरा कम से कम ये जो सेविंग चैलेंज है ये 6 महीने के बाद आया है। ये 6 महीने मतलब बीच में जो सेविंग चैलेंज है वो क्यों नहीं आया, उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और आप लोग के जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि आप होम टूर करवाइए, आपने जो घर लिया है उसके बारे में बताइए, तो मैं डिटेल वीडियो आपको दिखाऊंगी, अपने होम टूर का भी दिखाऊंगी और उसके बाद मैं बताऊंगी भी आपको कि आखिर ये जो सेविंग है ना ये अभी बहुत छोटा अमाउंट लगता है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग ऐसे ही की है तब जाके अपना मेरा मकान हुआ है। तो वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसा घर है, जो कि आप लोगों को पसंद भी आएगा। और मेरा तो सपनों का घर है तो मुझे तो पसंद आ ही रहा है, आप भी ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो मेरा वो भी जा सकता है आप लोगों को होम टूर का। तो आज का सेविंग चैलेंज आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ये जो सेविंग चैलेंज है इसको कौन कौन स्टार्ट कर रहा है ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत छोटा अमाउंट है, मैं फिर से कह रही हूँ, और दिसंबर महीने में हमने यही स्टार्ट करना है। हाँ, जब जब आपका हो जाए, आप टिक नहीं कर रहे तो आप उस जगह पे क्रॉस भी कर दीजिए कि आपने इस अमाउंट को सबमिट कर दिया है। और आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके पास पर्स है तो पर्स है, वो जो ज्वेलरी वाला जो पर्स आता है उसमें रख सकते हैं, या फिर आप एनवेलप में रख सकते हैं, या घर में कोई भी डिब्बा पड़ा हुआ है उसमें पैसे रख सकते हैं। पैसे आप कहीं भी रख सकते हैं, बस रखना क्या है आपको कि आपका पैसा सुरक्षित रहे। और बाद में पता है जब आप इसको खोल के देखोगे ना, जब उस डब्बे को खोल के देखोगे और उसमें आपको जब 600 रुपीज़ दिखेगा तो आपको बहुत खुशी होगी। खुशी इस बात की होगी कि मैंने सोचा भी नहीं था और मेरे पास इतने रुपए आ गए। कभी ऐसा होता है ना, तो वही चीज़ है। आप कीजिए इसको और मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखा दोस्तों कैसे हमने यहाँ पे एक छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करके, और एक मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बिग अमाउंट हमने जमा कर लिया है, लेकिन
इतना तो है जो नहीं सोचा था। देखिए 20 रुपए 30 रुपए का कोई वैल्यू नहीं होता है। 20 रुपए 30 रुपए जो है हम रोज खर्च कर देते हैं। कोई बहुत मतलब किसी को गंदी हैबिट होती है सिगरेट पीने की, तो उसमें भी पैसे खर्च हो जाते हैं। बहुत लोग जो हाथ खुले होते हैं वो भी पैसे खर्च कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये 20 रुपए में क्या पड़ा हुआ है, लेकिन आपको पता है ये 20-20 रुपए जमा करके भी एक अच्छा अमाउंट हमने तैयार कर लिया। और जब एक अच्छा अमाउंट तैयार हो जाता है तो हम कुछ आगे भी सोच पाते हैं कि इस पैसे का हमें क्या करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।